सर आज है सैटरडे और आज हमारी मार्केट बंद है, दुनिया भर की भी मार्केट बंद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मंडे को डायरेक्ट मार्केट ओपन होगा तो वहां पर देखने वाली चीज होगी कि भाई मार्केट का सिचुएशन क्या रहता है। देखिए अभी सिचुएशन की अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में तो देख कर ऐसा ही लगता है कि भाई सेंटीमेंट के ऊपर मार्केट काम कर रहा है और यकीनन जो सेंटीमेंट है मार्केट का सेम उसी तरीके से मार्केट मंडे को भी रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे और भी दूसरे फैक्टर्स है, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो मार्केट के लिए काम कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा दो स्मॉल कैप कैटेगरी के दो फंड जिसके ऊपर हम बात करने वाले, एक तो ऐसा है जिसके ऊपर मैं बराबर बात करते रहता हूं महीना डेढ़ महीना में, लेकिन एक फंड ऐसा है जिसके ऊपर मैं बहुत ही कम बात करता हूं, लेकिन यकीनन दोनों फंड की अगर मैं बात करूं तो है दोनों फंड बेस्ट। ठीक है, कौन से फंड है, कहां पर की बात कर रहा हूं मैं, स्मॉल कैप कैटेगरी का दोनों फंड है, इस समय पे निवेश करना कितना अच्छा रह सकता है, नहीं रह सकता है, इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे। प्लस उसके जो पास्ट के रिजल्ट है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे कि कैसा परफॉर्म है इतनी गिरावटों के बाद। ठीक है, ओवरऑल वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है कि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए मार्केट के लिए अभी जो बुरा फैक्टर जो कि मार्केट के लिए वर्क कर रहे हैं और मार्केट को जो डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ पर दो है जिसका चर्चा किए बगैर मुझे लगता है कि अगर आगे बढ़ा जाए तो बिल्कुल नाइंसाफी हो जाएगी बातों के साथ। ठीक है, सबसे पहली चीज तो सर ये है कि भाई हमारा जो रुपया है वो लगातार कमजोर होता हुआ जा रहा है और आपको मैंने इससे पहले की वीडियो में भी इस बात को लेकर चर्चा किया था और लगातार अभी हम इन चीजों को लेकर बात कर रहे हैं और करते चलेंगे। ठीक है, जिस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता रहेगा रुपया के साथ उसको लेकर हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, शॉर्ट वीडियो बनाकर हो या लॉन्ग वीडियो के जरिए जैसे भी हो। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी मार्केट के लिए कि भाई मार्केट अच्छा नहीं कर सकता। ठीक है ना, देश का रुपया कमजोर हो रहा है तो इसके पीछे कई सारी बातें आ जाती हैं जिसकी वजह से मार्केट ना अच्छा कर पाएगा, मतलब चाहते हुए भी नहीं अच्छा हो सकता है। दूसरी जो चीज है वो है एफआईआईज की सेलिंग। अच्छा, एफआईआईज की सेलिंग का मतलब भी कहीं ना कहीं रुपया का कमजोर होना है, समझ रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि भाई रुपया कमजोर हो रहा है इसलिए कि एफआईआई सेल कर रहे हैं, है ना। दोनों बात अगर मिला जुला कर देखे तो एक तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि भाई रुपया अगर कमजोर हो रहा है तो उसको समझ में आ रहा है कि भाई एक तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर से पहले भी हमें रिटर्न्स नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से थोड़ा बहुत जो मिल रहा है वहां पर भी अगर उसे वो डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो फिर जाकर उनको नुकसान ही देखने को मिलता है। तो ये चीज वो नहीं चाहते हैं और ऐसे भी जिस देश का रुपया गिर रहा हो वहां पर लोग निवेश करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो रुपया का कमजोर हो जाना ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है और ये हमारी मार्केट के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए अभी बिल्कुल पॉइजन की तरह काम कर रहा है, जिसे आपको समझने की जरूरत है। उसके अलावा एफआईआई की सेलिंग भी है। एफआईआई की सेलिंग लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर से हो रही है। इसके पीछे ये कई सारे रीजन है कि भाई यहाँ की जो करेंसी है वो लगातार वीक हो रही है, यहाँ की इकोनॉमी वीक हो रही है, यहाँ के इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा। आपको जो डेटा दिखलाया गया था 8.2% का जो जीडीपी ग्रोथ रेट आया था वहां पर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि भाई इसका जो इसके ऊपर जो भरोसा है वो बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सही डेटा नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो ये सारी बातें ना भरोसा कमज़ोर करती हैं इंडिया को लेकर, इंडियन मार्केट को लेकर, इंडियन इकोनॉमी को लेकर, ये सारी चीज़ें भरोसा कमज़ोर करती हैं। तो फाइनली यहाँ तक ये सारी बातें कंप्लीट हो जाती है। मंडे को आप ये मानकर चले कि भाई जिस तरह से मार्केट का सिचुएशन है उसी तरह से मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग होगी। ठीक है, हो सकता है अगर बहुत अच्छा रह भी जाए तो मंगल को नहीं रहेगा, मंगल को रह जाए, बुधवार को नहीं रहेगा, बुधवार को रह जाए तो उसके अगले दिन नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें चल रही है और मार्केट को आप देख रहे हैं पिछले कई महीनों से लगातार इसी हिसाब किताब से चल रही है। एक दिन अच्छा जा रही है, 2 दिन खराब है, 2 दिन खराब है तो 4 दिन खराब है, ऐसा करके चल रही है मार्केट और इसी हिसाब किताब का रोल अभी चलता रहेगा मार्केट के अंदर। ये सारी बातें हो गई। अब इंडिया के 2 फंड के बारे में मैंने आपको बोला था जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं और बहुत पुराने फंड नहीं हैं, 5-6 साल, 7 साल, 8 साल इस तरह के ही टाइम पीरियड हुए हैं दोनों फंड के और दोनों के परफॉर्म बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। अपने इन्वेस्टर्स को इन्होंने 5-6-7 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न्स बना कर दिया है, जिसे आप अभी देखेंगे और लाइव देखेंगे। सबसे पहले आप देख ही लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे की बातें करेंगे कि भाई यहाँ पर निवेश करना सही है या नहीं है और इस समय पे खास तौर से। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले उसके डिटेल्स को।
चलिए, तो यहाँ पे फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड आप देख सकते हैं, डायरेक्ट ग्रोथ की बात हो रही है। उसके बाद बंधन स्मॉल कैप फंड को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और इक्विटी है स्मॉल कैप कैटेगरी, इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है ये दोनों, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये जो कलर है आप इसको कौन सा कलर बोल सकते हो, जो भी बोलना हो बोल लेना आप, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं, ये इन्वेस्को का कलर है और ये ब्लू कलर का जो है नेवी ब्लू या ब्लू आप जो भी कहें, ठीक है, ये हो गया बंधन का। आप यहाँ पर ग्राफ वगैरह को रीड कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ आप देख सकते हैं 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे और 3 ईयर के टाइम फ्रेम पर और 5 ईयर के टाइम फ्रेम पर आप ग्राफ को रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरी डिटेल्स को अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर फंड डिटेल्स आ जाता है, देखने को मिल जाता है फंड डिटेल्स। यहाँ पर रिस्क अगर देखेंगे तो दोनों के अंदर वेरी हाई रहने वाले हैं। उसके बाद रेटिंग की अगर बात की जाए तो 5 स्टार की रेटिंग दोनों की तरफ दोनों को दिया गया है। उसके बाद SIP अमाउंट की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्को में आप यहाँ पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इन्वेस्को के अंदर आप 500 रुपये से SIP कर सकते हैं, जबकि बंधन के अंदर आप 100 रुपये से SIP कर सकते हैं। उसके बाद अगर एक्सपेंस की बात की जाए तो यहाँ पर एक्सपेंस दोनों के ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ पर बंधन में देखिए तो 0.42 का एक्सपेंस मिल जाता है और यहाँ पर इन्वेस्को में 0.40% का एक्सपेंस आपको देखने को मिल जाता है। NAV प्रेजेंट NAV की बात हो रही है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 दिसंबर वगैरह, ठीक है। यहाँ पर 5 दिसंबर ये NAV है। उसके बाद फंड स्टार्टेड, यानी कब ये फंड लॉन्च किया गया था, उन चीज़ों को आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। एग्जिट लोड के बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसे आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिटर्न्स। रिटर्न्स को अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 ईयर में 2.1% का माइनस में जा रहा है। कौन सा फंड? इन्वेस्को। 2.2% का माइनस में कौन जा रहा है? बंधन स्मॉल कैप। पिछले 3 ईयर्स का रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 3 ईयर्स में 25% का रिटर्न्स दिया है इन्वेस्को ने, ठीक है, जबकि 30% का रिटर्न्स दिया है बंधन ने। उसके बाद पिछले 5 ईयर्स का रिटर्न्स अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर 28.9% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है किसने? इन्वेस्को ने। और यहाँ पर 29% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है बंधन स्मॉल कैप फंड ने। सिंस इंसेप्शन का अगर रिटर्न्स आप देखना चाहेंगे सर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई क्या कहते हैं, यहाँ पर 24% का रिटर्न्स मिल जाता है इन्वेस्को का और यहाँ पर 32% का रिटर्न्स मिल जाता है। यानी जब से ये फंड लॉन्च किया गया है तब से लेकर अभी तक का जो रिटर्न्स है वो इस प्रकार का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर प्रोस एंड कॉन्स है जिसे आप रीड कर सकते हैं। टॉप 5 होल्डिंग्स को देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, नाम है इधर पे आप जो भी देख रहे हैं ना, इस साइड में वो इन्वेस्को का दिखलाया जा रहा है और इस साइड में जो भी है वो बंधन का दिखलाया जा रहा है, जिसे आप रीड कर सकते हो। उसके बाद फंड मैनेजर के बारे में आप यहाँ पर डिटेल्स पता कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है भाई क्या क्या है, पॉपुलर कंपैरिजन। तो ये सारे मेन डिटेल्स थे जो कि मैंने आपको दिखला दिया है। अब बात आती है कि भाई यहाँ पर निवेश करना इस समय सही है या नहीं है। इसके अलावा और भी जो भी डिटेल्स है वो चलिए मैं आगे आपको दिखलाता हूँ, ठीक है, ओके। फाइनली यहाँ तक फंड के बारे में जो भी डिटेल्स थे वो आपने देख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि डिटेल्स आपको अच्छा लगा होगा। अब बंधन की अगर मैं बात करूँ तो बंधन का जो परफॉर्म रहा है, रिजल्ट है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार का रिजल्ट कभी कॉन्ट स्मॉल कैप फंड का देखने को मिल रहा था, लेकिन फ्रंट रनिंग के बाद उसके जो उसमें जो स्लो डाउन आ गए तो वो चलता रहा। उसके बाद मार्केट के भी कई सारे मामलात हो गए और मार्केट भी लगभग धीरे धीरे चलने लगा उसके बाद से। तो वहां पर रिटर्न्स बहुत अच्छा नहीं बन पाया, जबकि ठीक ठाक है प्रेजेंट में उसके भी रिटर्न्स, यानी कॉन्ट स्मॉल कैप फंड के भी रिटर्न्स अभी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बंधन अभी हाल फिलहाल में कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इन्वेस्को की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न्स अगरचे नहीं है, लेकिन फंड ये भी बहुत ही बेस्ट फंड है और आने वाला समय में यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। जहाँ पर बंधन में SIP आप सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये से कर सकते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आप SIP करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही बेस्ट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। और ये एक अच्छी बात है, ठीक है ना। उसके बाद इन्वेस्को में 500 रुपये से लमसम SIP आप कर सकते हैं। लमसम अगर आप दोनों फंड के अंदर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो SIP की अगर बात है, SIP वर्सेस लमसम अगर देखा जाए इस एंगल से कि SIP वर्सेस लमसम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो SIP तो कर ही सकते हैं। लमसम करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना ये होगा कि भाई मार्केट अभी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है।
तो थोड़ा थोड़ा कम कम करके मार्केट के मल्टीपल लेवल्स पे आप लमसम इन्वेस्टमेंट करिए। जब जब मार्केट के अंदर गिरावट होती है थोड़ी बहुत की, तो वहां पर आप लमसम करिए। प्लस स्मॉल कैप है, तो स्मॉल कैप अभी बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू पी, ठीक है, बहुत ज्यादा सस्ता नहीं है। तो इसलिए आपको ऐसे भी पी तो ऐसे ही बताता है कि भाई आपको बहुत ज्यादा पैसा निवेश नहीं करना चाहिए, कम कम करके ही निवेश करिए और यही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और दूसरी बात कि लॉन्ग टर्म के लिए आइए, बाकी और बहुत ज्यादा कुछ कहना और समझना नहीं है यहाँ पर। जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। हाँ, आपकी इस पे जो भी राय हो, आपको जैसा भी लग रहा हो मार्केट को लेकर, इन दोनों फंड को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।